आज के सेशन में हमें क्या देखना है, आज के एग्जांपल्स में हमें क्या कवर अप करना है। तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमें कवर अप करना है। जैसे कि आपने देखा था इसके पहले वाले सेशन में आपने यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स देखे थे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में आपने क्या करा था, यहाँ पर आपने यहाँ पे सिंपली आपका ऑपरेटर का कंसेप्ट डिस्कस किया था, आपने डेटा टाइप का कंसेप्ट डिस्कस किया था, है ना, और बेसिक कुछ एग्जांपल्स आपने देखे थे, राइट। अब अगर अपन बात करें वही चीज को, अगर अपन यहाँ पर थोड़ा सा अपने आज के सेशन में अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो उस केस में अपन आ जाते हैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम demo5.html, राइट। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अब अभी तक जैसा भी जो भी फंक्शनलिटी आप इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे थे वो HTML CSS बूटस्ट्रैप में वो थोड़ी सी क्वाइट डिफरेंट थी, और अब जो फंक्शनलिटी है, अब जो आप सिनेरियो या अब जो एग्जांपल्स आप फ्रेम करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेंगे, है ना। यहाँ पर आपको थोड़े से लॉजिक्स लगाने रहेंगे कि कैसे क्या चीजें इंप्लीमेंट होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर कमेंट में मेंशन कर दिया क्या, तो अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बेसिक एग्जांपल्स, राइट। अब यहाँ पर आते हैं और डायरेक्टली मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, स्क्रिप्ट टैग मैंने ओपन किया और स्क्रिप्ट टैग को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, राइट। अब फिर अगर हम बात करें इसके अंदर मुझे करना क्या है, तो अब इसके अंदर अब ध्यान से देखना, मैंने लिखा a = 100, राइट। अब इसमें एक चीज ये भी याद रखना कि यहाँ पर सेमीकोलन अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और लगा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अपन बात करें कि बेटर अप्रोच क्या है, तो सेमीकोलन लगाकर लिखना एक बेटर अप्रोच है एज कम्पेयर टू बिना सेमीकोलन लगाए लिखने से। आपने ए लिखा, आपने बी लिखा 200, राइट। अब ये जो मैंने ऐसे लिखा A100 B100, तो अब आप बोलेंगे कि सर ये ऐसे कैसे लिख दिया, अभी तक तो हमने अगर C++ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी होगी तो हम तो वहाँ पर इंट वगैरह लगाकर लिखते थे, लेकिन यहाँ तो आपने डायरेक्टली लिख दिया है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जब मैंने आपको डेफिनेशन इसकी एक्सप्लेन करी थी जावास्क्रिप्ट की, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि इट इज अ लूजली टाइप्ड, है ना। लूजली टाइप्ड मतलब क्या, कि यहाँ पर अगर आप किसी स्पेसिफिक वेरिएबल में कोई वैल्यू रखते हैं तो वो वेरिएबल उस स्पेसिफिक टाइप का कंसिडर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैंडेटरीली उस वेरिएबल के टाइप को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में आप यहाँ पर अगर A100 और B200 भी लिखते हैं तो भी चल जाएगा, है ना। और अगर आप यहाँ पर where लिखते हैं कि where A = 200 और आप यहाँ पे लिखते हैं where B = 200 तो भी चल जाएगा। बात आती है कि क्या करना चाहिए, वेर के साथ में लिखना चाहिए या बिना वेर के लिखना चाहिए। दोनों ही केसेस आपके चल जाएंगे, बिना वेर से भी आपको आउटपुट मिलेगा, वेर से भी आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर अपन बात करें कि जो कन्वेंशन वाइज करेक्ट वे क्या है लिखने का, तो उस केस में आप वेर लगाकर लिखे तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके स्कोप को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप इन फ्यूचर अगर कहीं लिखते हैं, आप कोई फंक्शन बनाते हैं, आप कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं, वहां पर डायरेक्टली आप बिना कोई कीवर्ड के आप डायरेक्टली A = B = C = XYZ आपने सब कुछ लिख तो दिया, तो फिर उस केस में अगर आपने उसके आगे कोई वेरिएबल वगैरह मतलब कोई कीवर्ड वगैरह नहीं लगाया है, तो उसका स्कोप कैसा कंसिडर होता है, एज ग्लोबल की तरह कंसिडर होता है। तो उस केस में ये होगा कि उसकी वैल्यू कोई भी चेंज कर सकता है या कहीं पे भी उसकी वैल्यू एक्सेसिबल हो सकती है, तो वो थोड़ा सा स्कोप रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को इन फ्यूचर मिल सकती है। तो एक बेटर अप्रोच ये है कि आप थोड़ा सा कीवर्ड्स के साथ में उसे यूज करें कि वेर भी एक स्कोप को ही रिप्रेजेंट करने का क्या करता है, काम करता है। जैसे जैसे अपन आगे वाले सेशंस में अपना एग्जांपल्स फ्रेम करके देखेंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो वेर होता है वो फंक्शन स्कोपिक होता है, और लेट और कॉन्स्ट जो होते हैं वो ब्लॉक स्कोपिक होते हैं, ठीक है। तो अब अगर इनिशियल लेवल पर अगर अभी मैं बात करूं यहाँ पर कि क्या और कैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने वेर A100 लिखा है, वेर B मैंने 200 लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने अभी क्या लिखा है, राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में अगर मैं बात करूँ सबसे पहला पॉइंट कि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है ना। अगर आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, है ना। तो अब अगर आपको वो देखना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ, मैंने ऐसा लिखा। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो अब एक चीज ये भी याद रखना कि यहाँ पर आपने जो राइट लिखा है उसके अंदर आपने जो डबल कोट्स में लिखा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा है, और अगर वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा है तो उसके आगे अगर आपको कोई डायनामिक कंटेंट को ऐड करना हो, क्योंकि अभी तो ये जो डॉक्यूमेंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लिखा है ये तो स्टैटिक कंटेंट है, ये तो आप प्रोग्राम को एक बार चलाओ या 10 बार चलाओ वो का वही दिखेगा। लेकिन अब अगर मुझे इसमें कोई वेरिएबल को ऐड करना है या वेरिएबल को इंप्लीमेंट करना है कि जिसकी वैल्यू हो सकता है टाइम टू टाइम क्या हो, चेंज हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर आपके स्टेटमेंट को कॉन्केट कर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। तो उस केस में आप यहाँ पर लगाएंगे प्लस,
और प्लस करके आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम। आप ऐसा कुछ यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम, राइट। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट विंडो इज द ऑब्जेक्ट ऑफ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, विंडो डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम, राइट। अब आप बोलेंगे सर ये प्लस लगाना जरूरी है क्या, तो ये प्लस अगर आप लगाते हैं तो ये आपका डेटा को आपके स्ट्रिंग के साथ में कॉन्केट करने का काम करता है। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप फिर उस केस में यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अगर आप कॉमा लगाते हैं तो आपका आंसर उसके आगे तो आ जाएगा, लेकिन बस ये है कि कॉन्केट नहीं होगा, मतलब वो कॉन्केट वाला जो सीन है ना, वहां पर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। क्या और कैसे, तो वो समझते हैं अपन यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा br, मैंने इसे करा है सेव। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे यहाँ पे रन किया, वेब ऐप, अपन यहाँ पर आए। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको कैसे क्या आउटपुट मिल रहा है, तो डॉक्यूमेंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट और विंडो इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विंडो, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो ए और बी लिखे थे इनका क्या सीन है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है वैल्यू ऑफ ए, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, प्लस ए लिखा मैंने, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ऐसे कॉपी किया है और मैंने यहाँ पर फिर क्या लिख दिया है, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है, बी, राइट। और फिर आप वापस से यहाँ पर आए, आपने लिखा वैल्यू ऑफ, अब आपने लिखा ए प्लस बी, यहाँ आपने यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया है, आपने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर सम। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो अब इस केस में मैं और क्या कर सकता हूँ, तो मैंने इसे कॉपी किया है, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया और मैंने यहाँ पर अगर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लगा दिया है कॉमा, राइट। अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखिए वैल्यू ऑफ ए 100 मिला, वैल्यू ऑफ बी 200 मिला। ऊपर एक जगह मैंने प्लस लगाया था, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। अभी देखो 100 और 200 ही मिला मेरे को। फिर उसके बाद में आपने क्या करा था, यहाँ पर आपने लिखा था सम प्लस प्लस ए प्लस बी, तो उसने क्या करा यहाँ पर, तो जो डबल कोट्स में सम लिखा था उसने प्लस ए करा, तो उसको कॉन्केट कर लिया, फिर वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। फिर से प्लस बी करा आपने, तो वो भी कॉन्केट हो गया, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया आपके पास में 100 और 200। बट आप देखेंगे नीचे आपने क्या लगा के रखा है, कॉमा लगा के रखा हुआ है। ये कॉमा क्या करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है तो वो डबल कोट्स वाला तो प्रिंट कर देगा, और जो आपका रिजल्ट रहेगा वो उसके साथ में आगे प्रिंट करने का काम करेगा। मतलब यूं ऐसा बोल सकते हो कि वो प्लस के साथ में क्या होगा कि वो पूरे स्ट्रिंग को कॉन्केट करके स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, और यूं अगर आप कॉमा लगा देते हैं तो वो क्या करेगा वहां पर, तो वो एज इट इज आपकी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, और उसके आगे फिर वो जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को भी अटैच करके वहां पे प्रिंट करके देने का आपको काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? सर मैं यहाँ पर ये पूरे रिजल्ट को ही एज अ कॉन्केट करके वो राइट फंक्शन कंसिडर कर रहा है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पर ये दो क्या गेट कर रहा है, यहाँ पर आपके पैरामीटर गेट कर रहा है, जिसमें एक है स्ट्रिंग और बाकी है दूसरे में आपकी वैल्यू, जो कि इंटरनली दो पैरामीटर गेट करके इंटरनली कॉन्केट करके फिर वो वहाँ पर उसको प्रिंट करवा कर दिखाने का काम कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है ना, जिसमें आपने क्या करा है, राइट में ऐसा लिखा है एक जगह, और एक जगह आपने राइट में क्या करा है, यहाँ पर फिर ऐसा कुछ चीजें आपने मेंशन करके रखी हुई है, राइट। फिर अगर अपन बात करें अब क्या करना है अपने को यहाँ पे, तो अब ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा है ना। अब इसके बाद आप अगर ऐसा बोले कि सर अगर मैंने कॉमा करके ए कॉमा करके बी लिख दिया, तो क्या ये इतना सब कुछ पॉसिबल है क्या यहाँ पर लिखना, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा हो गया है ना, या आपने 300 भी प्रिंट करवा दिया, फिर आपने 100 भी प्रिंट करवा दिया, और फिर आपने वहाँ पे 200 भी प्रिंट करवा दिया, है ना। तो वो ये ऐसा कुछ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, बट अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, अपन ने इसको हटाया। अभी यहाँ पर जब आप देखेंगे आपको 300 देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक?
वहीं अगर अपन बात करें कि अगर आप इसी चीज को अगर ऐसा लिखते हैं, कैसे कि आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने इसे यहाँ पर पेस्ट किया, आप यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में आपने सिंपली a प्लस बी प्लस और बाकी की सारी चीजें आपने यहाँ पर ऐसे मेंशन करी। ठीक, अपन यहाँ पर आए प्लस करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल कोट्स मैंने यहाँ पे क्या करा है br। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 300 और सम। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसको क्या मिला है a मतलब नंबर, फिर क्या मिला है b तो नंबर, नंबर प्लस नंबर तो उसने कितना कर दिया 300 और उसके साथ में फिर उसने कॉन्केट करने का क्या कर दिया वहां पर काम। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें, ये तो हमने ऐसा कुछ लिखा है, अब फिर से देखना है यहाँ पे ध्यान से। अपन एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे करा है एग्जांपल नंबर 6। अपन आते हैं यहाँ पर, जिसमें आपने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवाया है और आपने जैसा देखा कि आपने ए 100 लिखा था, बी 200 लिखा था और वो प्रिंट हो रहा था। मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने ये वैर हटा दिया है और स्टिल मैंने ए 100 बी 200 को मैंने फिर यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को क्या करवाया है, प्रिंट करवाया है। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पर 6। आप देखेंगे ये क्या मिला है, A100 मिला है और B कितना मिला है आपको यहाँ पर 200 मिला, राइट। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पर, मैंने क्या लिख दिया है डबल कोट्स के अंदर यूज स्ट्रिंग। मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे रिफ्रेश किया और अगर मैंने यूज स्ट्रिंग लिखकर अगर रन करने की कोशिश करी तो आप देखेंगे इसने आपको एरर दिया। मतलब एरर दिया मतलब यहाँ पर उसने प्रिंट नहीं किया है। आपको चेक करना है, आप इंस्पेक्ट पर आए, इंस्पेक्ट पर आकर आप देखिए कंसोल में आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अनकॉट रेफरेंस एरर। तो अब इस केस में इसका मतलब क्या हुआ, तो इस केस में आप ऐसा बोलेंगे कि अगर आपने यूज स्ट्रिक्ट लिख दिया है तो इट्स मैंडेटरी टू डिफाइन द वेरिएबल विथ एनी ऑफ द कीवर्ड where let और const। तो मैंने यहाँ पर where let और const में से where लिखा, मैंने इसे सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b। क्लियर है? ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा दिखकर रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक, वही अगर अपन बात करें तो इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अगर अपन देखें तो इसके अलावा अपन इसमें सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म कर सकते हैं ना, एरिथमेटिक ऑपरेशंस अपन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ए की वैल्यू लिखा है, मैंने बी की वैल्यू प्रिंट करवा दी है, राइट। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो ध्यान से देखना, हियर आई एम गोइंग टू राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बी आर। बी आर के बारे में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने प्लस प्लस करके लिखा है यहाँ पर ए की वैल्यू, फिर डबल कोट, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है प्लस का साइन, तो मैंने लिखा है यहाँ पे प्लस, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है बी, फिर प्लस, फिर यहाँ पे मैंने लगाया है इक्वल्स टू, फिर प्लस और ब्रैकेट में फिर मैंने क्या लिख दिया है ए प्लस बी, राइट। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर अब क्या आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में प्लस माइनस, आपके पास में आएगा मल्टीप्लाई, आपके पास में आएगा डिवाइड और फिर आपके पास में आएगा मॉड्यूलस। अपन यहाँ पर आते हैं प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा आपके पास में मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा आपके पास में डिवाइड और फिर यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में मॉड्यूलस, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। अपन को सेव करते हैं, सेव करके अपन चलते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैंने इसे करा है 7। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है 100 प्लस 200 300, 100 माइनस 200 माइनस 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 200 20,000, 100 डिवाइडेड बाय 200 0.5, 100 मॉड्यूलस 200 इक्वल्स टू 100। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे जो कि अपन ने आज के सेशन में डिस्कस करे। इसके अलावा और भी बेसिक एग्जांपल्स है, जब अपन यहाँ पर अपने जितने भी ऑपरेटर्स है उनके एग्जांपल्स को अपन यहाँ पे फ्रेम करेंगे। और बेसिक कंसेप्ट लाइक आपने देखा होगा कि स्वैपिंग कैसे करते हैं, है ना, टेम्परेचर कन्वर्जन कैसे करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, है ना,
मीन कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीजें, उन सब के एग्जांपल्स अपन अपने आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास।